हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 549 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा जो लिन फेंग होता है वो हमारे वुडियम मास्टर से कह रहा होता है। यहाँ पे लिन फेंग जो होता है कुछ बाकी की उनका जो कॉन्सियसनेस होता है उसके बारे में बात करते हैं कि जो पावरफुल मार्शल एक्सपर्ट जो होते हैं वो दूसरों की कॉन्सियसनेस के ऊपर हमला करते हैं पर फिर भी इनका कोई बचाव हो सकता है। जबकि जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तो हमने बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं तुम्हें यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ। कोई हेवनली मार्शल लिम के अंदर जो बंदा होता है वो यहाँ पे माइंड को पूरी तरह से फोकस कर लेता है और पूरी तरह से स्पिरिट और सोल को मर्ज कर लेता है और सोल एंड हेवन एंड बाकी जो मैंने कहा वो उसको मतलब मर्ज कर लेते हैं एक तरह से। बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे मर्ज करने के बाद उसका जो कॉन्सियसनेस होता है वो यहाँ पे एक तरह से डिवाइन सेंस में बदल जाता है। ये आगे चल के सोल का बहुत बड़ा पावर बनता है और यहाँ पे ये ऑफेंस और डिफेंस के बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अपने डिवाइन सेंस की पावर का यूज़ कर सकते हैं। वो अपनी एक थॉट के साथ ही सामने वाले पर्सन को मार सकते हैं आसानी के साथ। कहा जाता है डिवाइन सेंस लेइंग। आप किसी भी इंसान को एक स्लैश में मार सकते हो अपनी डिवाइन सेंस का यूज़ करते हुए। पूछता है कि ये पावरफुल डिवाइन सेंस माना कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। एक को तो पता ही होगा कि कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है। मैं इस डिवाइन सेंस टेक्निक का यूज़ करता हूँ अटैक एंड डिफेंस के लिए। ये रेयर है, एक तरह से कल्टीवेशन स्किल कहा जाएगा, स्किल या फिर एक कल्टीवेशन, मेरे को समझ नहीं आया कल्टीवेशन मेथड। ऐसा नहीं तो क्या इससे ज़्यादा यहाँ पे जो बंदा होता है बूढ़े मास्टर को कहते हैं हाँ ठीक कहा कि डिवाइन सेंस सामने वालों को मारने के लिए, पर डिवाइन सेंस का यूज़ करते हो तुम किसी को मारते हो तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रूथलेस बन जाता है। पर से जो डिवाइन सेंस का क्लैश होता है तो और भी ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। जबकि यहाँ पे लिन फेंग कहता है तो सीनियर जबकि आप मेरे कंसिस्टेंसी के अंदर जाने वाले हो तो हो सकता है कि आप मेरी बात को तो समझ ही रहे हो। जो मैंने आपसे पूछा है कि आप मेरी कंसिस्टेंसी में जाओगे तो क्या होगा, बात को अच्छे से समझ सकते हो। तो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो कहता है लड़के तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि यहाँ पे डिवाइन सेंस का तुमने पहले ही नोटिस कर लिया। जब मैंने यहाँ पे अपनी जो डिवाइन सेंस पावर उसको रिलीज किया, सेंस के साथ तुम्हारे ऊपर हमला किया, तो ये तुमने पहले ही नोटिस कर लिया। फिर भी लड़की मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी डिवाइन सेंस की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पे मैंने अपना रिलीज किया पर फिर भी तुम देखो कैसे सही सलामत है। मैंने तुम्हारे ऊपर यूज़ किया पर फिर भी तुम बिल्कुल ठीक हो। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे सामने एक नॉर्मल मार्शल लिम का जो कल्टीवेटर होगा, मार्शल लिम का एक्सपर्ट, उसको भी बहुत ज़्यादा सामना करना तुम्हारा बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि तुम्हारी डिवाइन सेंस की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट बोल पड़ता है और कहता है सीनियर आप मेरे शब्दों को समझ पाओगे कि शायद मैं यहाँ पे आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, पर आपको पता है कि वो रिक्वेस्ट क्या होने वाली है। क्योंकि सीनियर जो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ वही मुझे यहाँ पे आपसे मिले तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यहाँ पे मैं आप पे एक और ट्रस्ट कर पाऊँ और यहाँ पे ट्रस्ट के यहाँ पे चीज़ कर पाऊँ। वो जो बूढ़ा बंदा होता है वो यहाँ पे कहता है अच्छा ठीक है, लगता है कि तुम ऐसे तो नहीं मानने वाले, तुम वाकई में समझदार हो लड़के, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें एक डिवाइन सेंस की टेक्निक सिखाई देता हूँ। उसके लिए तुम्हें अपनी फिर भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पे खोल के रखनी पड़ेगी, उसी के बाद में तुम्हें वो भेज पाऊंगा, तो वो तो तुम कर ही सकते हो। जहाँ पे लिन फेंग कहता है सीनियर 3 लाइफ स्क्रिप्चर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा दिक्कत होगा उसको सीखने में, पर फिर भी यहाँ पे मतलब कि आप मेरे को यहाँ पे डिवाइन सेंस टेक्निक सिखा रहे हो तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो फिर ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ा मास्टर होता है वो कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं जल्दी से तुम्हारे इसको मेमोरी के अंदर फीड कर देता हूँ जहाँ पे तुम इसको सीख पाओगे। तो लिन फेंग कहता है सीनियर आपका बहुत 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 शुक्रिया कि यहाँ पे आप मेरे को सिखा रहे हो, इसके लिए थैंक यू। सीनियर इसके लिए सॉरी बोलूँगा कि मैं आपके लिए इतनी सारी मुश्किलें क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे वो पता नहीं सॉरी क्यों बोल रहा होता है, पर फिर भी सॉरी नहीं बोलता, मतलब वो कहता है कि सीनियर के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट की, इसके लिए वो मांगना चाहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे अपने मन में कह रहा होता है अपनी कंसिस्टेंसी को निकालने से पहले कि मेरे को अपनी रेमनेंट सोल का यूज़ करना चाहिए जस्ट इन केस। कंसिस्टेंसी को यहाँ पे निकालता है, उसके बाद दिखाते हैं जो बूढ़ा बंदा होता है वो भी यहाँ पे अपना जो पावर होती है उसको रिलीज कर रहा होता है, और वो भी अपना कुछ टेक्निक होता है वो लिन फेंग के अंदर भेजने वाला होता है। तो इसीलिए जो लिन फेंग होता है ना जो उसका कंसिस्टेंसी खोला होता है, तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर करता है और साथ ही अपनी उंगली को फ्लिक करते हुए यहाँ पे कुछ करता है, और उसका जो पावर रहता है वो सीधा लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसका ब्रेन के अंदर जाके वो फीड हो जाता है। बस उसे यहाँ पे दर्द तो होता ही है क्योंकि उसके शरीर के अंदर यहाँ पे ऐसा हो गया है, तो उसकी वजह से उसको दर्द भी होता है। और यहाँ पे वो जो बूढ़ा बंदा होता है कहता है उसके शरीर के अंदर वो डालता है, तो यहाँ पे जो लिन फेंग से वो बंदा कहने लगता है कि जो डिवाइन सेंस टेक्निक होती है वो सोल सप्रेशन आर्ट होती है। किसी एक की डिवाइन सेंस जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ब्रॉन्ज बेल में। जब वो बेल यहाँ पे रिंगिंग होती है तो फिर उसका जो बेल का पावर होता है वो सेटल कर देता है डिवाइन सेंस को जो कि दूसरों की होती है, और साथ ही उनकी सोल्स तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतनी पावर होती है डिवाइन सेंस में। ज़्यादा अच्छा रहा तो किसी की डिवाइन सेंस यहाँ पे एक बेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक ऐसे एशियंट बेल में जो डिफेंस में यूज़ होती है। साथ ही कभी कुछ कुछ ऐसी होती है जो कि ऑफेंस डिफेंस दोनों के लिए होती है। ख्याल से तुमने अभी तक हेवनली मार्शल लिम को अचीव
अचीव नहीं किया और रीच तक नहीं किया, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी जो सोल पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर फिर भी जो नेचर की पावर जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसी वजह से तुम्हारा जो डिवाइन सेंस है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब जो नॉर्मल होता है, पर फिर भी इतना कमज़ोर भी नहीं है, मतलब बराबर है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं। यहाँ पे कल्टिवेट करते हो लड़के, तो फिर मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगे। तो लिनफेंग कहता है थैंक यू सीनियर आपका यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप यहाँ पे मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, यहाँ पे मेरी बात मतलब डील की हमने, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लिनफेंग उसे थैंक यू भी करता है और वहाँ से चला जाता है। ठीक है सीनियर मैं जा रहा हूँ कल्टिवेट करने के लिए, और फिर उसके बाद दिखाते हैं जो लिनफेंग होता है हमारा दूर जाके वहाँ पे बैठ जाता है कल्टिवेट करने के लिए और कहता है सोल सप्रेशन आर्ट। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत कल्टिवेट करता है। 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन के बाद हमारा जो लिनफेंग होता है चलते हुए आता है, तो हमारे जो बूढ़े मास्टर होते हैं यहाँ पे कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे तैयार हो यहाँ पे। इसके बाद भाई साहब मैंने सोचा नहीं था लिटरली में यार लिनफेंग इतना ज़्यादा बंदा होगा भाई, ये शेमलेस भाई क्या बोलूँ मैं। लिनफेंग यहाँ पे कहता है सीनियर से सीनियर प्लीज़ यहाँ पे मैं जो बोलने वाला हूँ उसके लिए मेरे को फॉरगिव कर देना कि यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे, और पर मेरी यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर भी जो सीनियर होते हैं और वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ये बहुत भाई क्या मस्त लग रहे हैं सीनियर, मतलब कैसे आंखों से देख रहे हैं भाई उसको और कहते हैं बताओ बच्चे क्या हुआ क्या चाहिए, इससे तुम्हें कोई टेक्निक चाहिए क्या। तो हाँ भाई लिनफेंग वाकई में टेक्निक सीखनी होती है, तो यहाँ पे वो कह रहे होते लिनफेंग उससे कहता है यानी बूढ़े मास्टर से सीनियर आपको तो पता ही है कि मेरे जैसा जूनियर जो है अगर यहाँ पे आपको एस्केप करवाने आपकी हेल्प करता है तो फिर मैं कैसे एस्केप करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एस्केप करवा दिया उसके बाद तो आप बड़ी स्पीड के साथ मुझे पकड़ लोगे, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं भागूंगा ही कैसे, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से मुझे कोई फुट स्टेप की टेक्निक चाहिए जो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि मैं यहाँ पे चुटकी बजाते यहाँ से निकल जाऊँ, इसी फुटवर्क टेक्निक जिसकी हेल्प से मैं आसानी के साथ निकल जाऊँ, और वो मूवमेंट टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल तो होनी ही चाहिए, मैं आसानी के साथ निकल पाऊँ। तो यहाँ पे सीनियर सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा होशियार है कि यहाँ पे मेरे को एक तो दिन दहाड़े लूट रहा है, ऊपर से यहाँ पे एडवांटेज और ले रहा है मेरी सिचुएशन का, जैसे ऐसे राइटनेस की बातें कर रहा हूँ और ऊपर से मेरे को ही ऐसा दिखा रहा है जैसे मैं मेरे से ज़्यादा तो यही है राइटियस पर्सन। मैं सोचा था ये मुझसे ज़्यादा सेमलेस इंसान है। तो लिनफेंग से कहता है अच्छा ठीक है लड़के लगता नहीं कि तुम ऐसे मानने वाले हो, तो ठीक है फिर ये भी तुम्हें दे देता हूँ, जैसे तुम थोड़ा बहुत तो यकीन करो मेरे पे कि तुम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे हो। दूसरों का जो मिसफॉर्चून होता है उसका यहाँ पे मज़े लेने के लिए तुम बिल्कुल एडवांटेज पूरी तरह से लेते हो और मज़े लेते हो उनकी, तो उनकी किस्मतें ख़राब होती है। लिनफेंग भी फॉरगिव मेरे के लिनफेंग उससे माफ़ी मांगता है सीनियर से और कहता है सीनियर इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर फिर भी ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। फिर सीनियर कहते हो तो ठीक है फिर ये भी तुम्हें दे देता हूँ, एक पावरफुल मूवमेंट टेक्निक जिसकी हेल्प से तुम आसानी के साथ बहुत ज़्यादा दूर जा सकते हो। एक्चुअली में वो टेक्निक देने लगते हैं हमारे लिनफेंग को, एक्चुअली वो एक ग्रेट एम्पर की टेक्निक होती है, जाओ याओ की होती है, जाओ याओ जियांग। कहते हैं कि ये इस एम्पर का एशियन टेक्निक्स है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी के साथ यहाँ से निकल पाओगे। मैं तो यहाँ पे कहता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मस्त लगेगी। तो लिनफेंग सोच रहे होते हैं अब ये सीनियर ने कहा जाओ याओ जियांग कि मैं वो जाओ याओ स्क्रिप्चर है जिसकी हेल्प से मैं बहुत ज़्यादा दूर जा सकती हूँ, तो वही है जो मैंने टेंगियो को दिया था कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ दूर हट सकती है और कभी किसी जगह से भाग सकती है। यहाँ पे मैंने उसे सीक्रेट लेम के अंदर ये सारी टेक्निक्स दी थी कि यहाँ पे कैसे भागना है और किसी मूवमेंट टेक्निक का यूज़ करते हुए कैसे दूसरों से दूर भागना है जो पावरफुल है। सीनियर के पास ये है, इसका मतलब है सीनियर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये जो सीनियर है मेरे को ज़रूर ऐसा कोई टेक्निक यहाँ पे बताने वाले हैं। जाओ याओ की सबसे पावरफुल टेक्निक जो कि है मेरे जो उसके अंदर है यानी माइंड के अंदर यहाँ पे इम्प्लांट कर देंगे, जहाँ पे मैं सीख जाऊँगा उसको, और वो हो सकता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। वो उसका कंप्लीट वर्जन होगा, जहाँ पे वो कंप्लीट वर्जन जो होगा वो नॉर्मल वाले से जो यहाँ पे हमें सीक्रेट लेम के अंदर से मिला तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पे हमारे जो वो होते हैं यानी कि बूढ़े मास्टर वो भी कहते हैं कि ठीक है फिर देखो याद रखना कि ये लास्ट ही है तुम्हारा, तो मेरे को वादा करो कि इसके बाद तुम कुछ नहीं करोगे। तो यहाँ पे जो बंदा होता है यानी लिनफेंग से कहता है चल सीनियर ठीक है मैं मानता हूँ यहाँ पे, अब मैं इससे कुछ नहीं मांगूंगा, ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट होने वाली, तो ठीक है सीनियर मैं तैयार हूँ, और ठीक है सीनियर अपना काम शुरू करो। साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। ये चलिए लाइक करो, पसंद आता मिलते हैं, बाय।